भाई साहब ये बताइए, आप नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जब भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पे की जब रैली यात्रा निकाली जा रही थी तब किसी नोटिफिकेशन जारी किया पत्थर मारने के लिए? सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी ना, माननी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं माना? सबसे बड़ी बात आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साउंड जो है उसका डेसिबल सेट करके चलना चाहिए, तब क्यों नहीं मानी? मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी साउंड रोड पे नहीं होना चाहिए। जन चेतना आई तभी इस प्रकार का निर्णय को जो इम्प्लीमेंट किया गया। वास्तविकता यह है कि जनता जागरूक हो गई। दोषियों के साथ क्या होना चाहिए? सीधा बुलडोजर चलाओ, जब चला रहे हो तो योगी की बात में मानते हो ना? तो चलाए ना, तब तो मानेंगे यार, चलाओ। कि 2 महीने से क्यों चल रहा है ये बुलडोजर, अभी क्यों चला? 30 साल से अतिक्रमण था। 30 साल से आपके अगर बाप दादा गलती करे, क्या आप भी वो गलती करेंगे? बताइए। अरे सबसे ज्यादा उलमाओं ने कुर्बानी दी थी, हमसे सवाल ही क्यों कर रही होगे भला? अगर उलेमाओं ने अगर उलेमाओं ने कुर्बानी दी तो पाकिस्तान किसने बनवाया? ये बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसका। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद का बयान आया था, शाहीन बाग में लड़के बयान आया था, वो बयान खिलाफ था, वो गलत बयान हो कि उस लड़के ने कहा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है शाहीन बाग के अंदर वीडियो चला सके। क्यों? प्रशासन के खिलाफ तो सही कहा, तोड़ना बेहतर है, क्योंकि बंदे जो उठ रहे हैं प्रशासन से वो दब जाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये चीज थोड़ी मुसलमान से गलती। ये बुलडोजर टाटा का है, एसी का है, जेसीबी का है, मगर लोग कह रहे हैं योगी का बुलडोजर आ गया दिल्ली में। दोस्तों नमस्कार, योगी मॉडल अब दिल्ली के अंदर भी लागू होने लगा है और एमसीडी ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है, बिल्कुल डेट वाइज। आज शाहीन बाग के कालिंदी कुंज में बुलडोजर चला और उसके बाद जो मेन शाहीन बाग है उसके लिए भी डेट जारी हो गई है। क्या नोटिफिकेशन को लेने के बाद क्या दिल्ली के अंदर हलचल है और वाकई योगी मॉडल लागू होना चाहिए कि नहीं? क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र भाई, क्या लगता है कि योगी मॉडल दिल्ली के अंदर लागू होना चाहिए? भाई योगी मॉडल लागू होना चाहिए, लेकिन उससे पहले लिस्ट बनाई गई है जो न्यायपालिका के अनुसार कोर्ट से भी आदेश है और एमसीडी ने भी, जो भी अवैध अतिक्रमण है और उनका यानी बिल्कुल गिराना चाहिए। और यूपी के अंदर भी आपने देखा होगा, आज से बुलडोजर नहीं चल रहा है। बाबा जी की सरकार 5 साल पहले चली, अभी छठी साल में दोबारा सरकार बन चुकी है। शपथ 25 को ली गई थी, 25 से पहले 10 को शपथ ली गई थी, यानी कि 20 तक बुलडोजर चल पड़ा था वहाँ पे। तो ये ऐसा है कि बुलडोजर कई लोग धर्म विशेष से जोड़ते हैं, ये धर्म विशेष से नहीं है। अगर धर्म विशेष से हैं तो आपके पास सभी पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है। आप न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। कई कहते हैं कि बुलडोजर ऐसे ही चलाया गया है कि सरकार अपनी दादागिरी दिखा रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर अगर नोटिफिकेशन जारी किया कोर्ट ने, कितने टाइम के अंदर पूरा, यानी कि 70 मिनट नहीं लगा भाई साहब। बुलडोजर पहुंचा, कुछ थोड़ा बहुत गिराया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, स्टे ले लेगी, ठीक है, रुक गया। तो ये बताइए, वो न्यायपालिका था। यानी कि न्यायपालिका के ऊपर ये बिल्कुल मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। और ये योगी जी ने अगर इसका सबसे पहले कदम उठाना चाहिए तो पूरे देश की जनता ने इसका स्वागत करना चाहिए। अब ये कहते हैं मुस्लिमों के, ये बार बार जवाब उठा, खास करके दिल्ली के अंदर हमारा मीडिया, एक खास करके क्षेत्रीय पत्रकारिता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप शाहीन बाग के अंदर जाके देखते हैं कि हिंदू के नहीं है, जिनके पास बिहार से बंगाल में वहाँ घर नहीं है, यहाँ के अपनी कोई दुकान बना रखी है किसी भी प्रकार की, अब उनको नाले के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर उनसे वहाँ से हटाया जाएगा तो कहेंगे भाई हिंदू को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ये दोगला नीति है लोगों की, इस दोगली नीति को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। और जो सरकार कर रही है, अगर कोई गलत कर रही है, अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ लेके आप न्यायालय जाइए, बिल्कुल उस पर उचित कार्रवाई। तो जिस प्रकार सट्टे लिया गया था हनुमान जहांगीरपुरी में, आपने देखा होगा जहांगीरपुरी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मस्जिद में बुलडोजर चला और मंदिर जैसे ही आया उसके बाद रोक दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्ट का सटे था, उस पर जहाँ भी जितना भी जैसी भी काम कर सकी उस पर काम किया, स्टे आ गया, नोटिफिकेशन आएगा तो उनको रोकना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद कोर्ट ने बोला है कि आप पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सीमाएं आधे से ज़्यादा दबा रखी हैं, खास करके नोएडा, हरियाणा, किसी भी साइड देख लीजिए, उसमें बाकायदा लिस्ट बनाई गई है, कोर्ट के द्वारा डेट जारी कर दी गई है, एमसीडी पूरे अपने काफिले के साथ तैयार है, उस पर बिल्कुल यानी कि कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ये बिल्कुल जायज़ है। और ये देर आए दुरुस्त आए, यानी कि देश के अगर यूपी से शुरुआत हुई है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखेंगे कि जरूरी नहीं कि मुसलमान है, हिंदू भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान का पर्दा हटाकर सबसे पहले ये आप ये देखिएगा कि जो सार्वजनिक जो संपत्ति उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े डॉन हैं, माफिया हैं, उनकी उखड़ेंगी। और चाहे कोई भी हो उसमें जो इसके दायरे में आएगा उसको बिल्कुल नष्ट नाबूद करना चाहिए। भाई क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर चल रहा है सही चल रहा है? सही चल रहा है। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में आंदोलन रहा या फिर जहांगीरपुरी के अंदर जब शोभा यात्रा निकलती है उसमें पथराव होता है, उसके बाद बुलडोजर का एक्शन हो जाता है, तो क्या लगता है आपको?
सर ये जो भाई ने अभी जहांगीरपुरी की बात की है, 11 बजे कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, 1 बजे तक बुलडोजर चला है, ये गलत है। कुछ लोगों के पास कागजात भी है और जो अतिक्रमण हुआ है वो 20-20, 30-30 सालों से है, वो तभी रोकना चाहिए था। अभी शाहीन बाग का ऑर्डर है तो क्या लगता है कि वहां पर अगर वास्तविक अतिक्रमण है वो हटा देना चाहिए कि नहीं? जी अगर है अतिक्रमण हटना चाहिए, अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो रोड पे जगह जगह अतिक्रमण होगा। अगर अतिक्रमण है हटना चाहिए, लेकिन पहले नोटिफिकेशन आनी चाहिए उसकी और टाइम मिलने नोटिफिकेशन तो पूरा आ गया, डेट वाइज आ गया है। तो फिर हटना चाहिए, वो सही है। क्या लग रहा है कि योगी का बुलडोजर यूपी में चलता है, वहां पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता है, अगर वही बुलडोजर दिल्ली के अंदर चलता है उस पर हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं? जी लेकिन टाइमिंग जो होती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कार्रवाई हुई तो क्या केवल मुसलमानों के ऊपर चला हो? जी लगता तो ऐसे ही है। लगता नहीं भाई साहब, एक लो जी, एक तथ्य बताइए कैसे चला, एक तथ्य बताइए भाई साहब, 1 मिनट बताइए। जहांगीरपुर में मस्जिद पे बुलडोजर चला है, मंदिर भी थी, लेकिन 11 बजे स्टे लगाए, 1 बजे तक बुलडोजर क्यों चला? ताजी का जूस कॉर्नर भी तोड़ दिया गया, वो कागज दिखाते रहे, रोते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अतिक्रमण की कार्रवाई थी ना जी की बात कर रहे हैं ना, लिस्ट तो जारी हो चुकी है। अगर मंदिर न गिरे और मंदिर अगर अवैध है तो कागज लेके आप भी तैयार रहिए, बुलडोजर वहां भी चलेगा। आप क्या कहते हैं कि मस्जिद के ऊपर चला? भाई साहब ये बताइए, आप नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जब भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पे की जब रैली आता निकाली जा रही थी तब किसी नोटिफिकेशन जारी किया पत्थर मारने के लिए? जब मंदिर पे जो बुलडोजर चला ना मस्जिद पे, उससे 1.5 घंटे पहले नोटिफिकेशन आ गया था कि नहीं चलाना। तो फिर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी अति सक्रियता दिखाती है। कभी याकूब मेनन का मामला आता है तो 3 बजे भोर में खोल करके सुप्रीम कोर्ट जो अपनी सुनवाई करती है। जब अर्नब गोस्वामी के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट 10 दिन के बाद जो है फैसला अपना देती है, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका कभी कभी जो अति शीघ्रता करती है। जहां अवैध कॉलोनियां हैं, जहां मैं शाहीन बाग की भी बात करता हूं, जहांगीरपुरी की भी बात करता हूं, जहां अवैध कॉलोनियां हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर भी तो था अवैध, तो फिर वहां क्यों नहीं बुलडोजर चला? मंदिर पे अवैध था तो वहां पे क्यों नहीं बुलडोजर? नोटिस आ गया ना तब तक। तो उससे पहले जब मस्जिद पे चला उसे 1.5 घंटा पहले नोटिस आया था, तो फिर उस पर चला। सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी ना, माननी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं माना? सबसे बड़ी बात आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साउंड जो है उसका डेसिबल सेट करके चलना चाहिए, तब क्यों नहीं मानी? मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी साउंड रोड पे नहीं होना चाहिए, या नमाज हो या कोई धार्मिक स्थल हो या कोई भी रैली हो या कोई राजनीतिक रैली भी हो, फिर रोड पे मत करो। अगर यूपी के अंदर योगी बाबा कहते हैं कि रोड पर नमाज नहीं होगी, सभी ने माना और सभी ने स्वागत किया। राजस्थान के अंदर 100 साउंड लगा करके रोड को घेर करके जयपुर में नमाज पे वहाँ पे दंगा हुआ ना, दंगा किया ना, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ मानी गई? नहीं मानी तो फिर कोई राजनीतिक मामला भी रोड पे मत करो, सब बंद होना चाहिए। रोड की बात आती है तो सभी को इसमें मानना चाहिए ना, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी बंद होना चाहिए। शाहीन बाग 1.5 साल बैठा रहा, किसान आंदोलन 1.5 साल बैठा रहा, सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानी। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बात पहले क्यों नहीं था, अभी 2 महीने से पहले क्यों है कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए? क्यों हटना चाहिए? मैं बता दूं, इसका जवाब देते हैं। क्यों हटना चाहिए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ठीक है, आप हटाओ। आप इतना सालों से कहाँ थे? शुरू से चल रहा है। मैं 55 साल 22 साल का हो गया हूँ, मैं 22 साल से देखा हूँ लाउड स्पीकर बज रहा है, हर जगह बज रहा है, मंदिर में बज रहा है, मस्जिद में बज रहा है। तो फिर इतना सालों से आप कहाँ थे? परिवर्तन नीति है, क्या हो समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। तो इतना सालों से आप कहाँ थे? इतना सालों हम बताते हैं। अरे शांति बाजी, जन चेतना है तभी इस प्रकार का निर्णय को जो इम्प्लीमेंट किया गया। वास्तविकता यह है कि जनता जागरूक हो गई। सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहले ही निर्णय दे चुकी थी, अब जन चेतना हुई तो जनता जान गई इसका। आपको मालूम था? एक मिनट। मोदी राज में कुछ चीज हो रही है अच्छी है, लेकिन परिवर्तन हर किसी को थोड़ा गलत लगता है। लेकिन सरकार ने काफी विकास करे हैं, विकास कर रही है, लेकिन थोड़ा सा मुसलमान पहले क्यों नहीं था? पहले क्यों नहीं था? क्या हुआ? ये यूपी जीतने के बाद ये सब हो रहा है, लाउड स्पीकर हटाओ। राजस्थान में क्या हुआ यूपी जीतने से? क्या हुआ? तो अशोक गहलोत की सरकार है, उसके कई दंगे हो गए। आपने किया था। एक मिनट, कानून की बात कर सबसे पहले भाई को जो कर रहे हो, यूपी में थाने के अंदर रेप हो रहा है, एसएचओ कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है? पहले जो सवाल किया गया उसका जवाब दिया जाएगा। बच्ची मार दी गई, पुलिस जाके घर में मार देती, इसका कौन है?
इसका जवाब कौन देगा? कोई तो देगा। के अंदर पुलिस बनारस के अंदर एक व्यापारी जाता है, कानपुर से ठोक दिया जाता है गोली, मतलब वहां ये चलता ठोक दो, इसका जवाब कौन देगा? किसका सर कि कानपुर की घटना की न्यायिक जांच हुई है, उसे दंड मिला है। आप तथ्यों के साथ तथ्यों के साथ मत खेलिए, तथ्यों के साथ मत खेलिए, वास्तविकता का ज्ञान दीजिए। शांति रखिए। देखिए बेफजूल की बातें नहीं। क्या हुआ? ये वास्तविकता नहीं है, ये नहीं है, इस पर बताओ। ऐसे दोषियों के साथ क्या होना चाहिए? सीधा बुलडोजर चलाओ, जब चला रहे हो तो योगी की बात में मानते हो ना? तो चलाए ना, तब तो मानेंगे यार, चलाओ। जवाब भाग कहाँ रहे? या योगी वाला बुलडोजर चल जाना नहीं चाहिए। नहीं, भाग रहे, जवाब सुन नहीं रहे। अरे भाई सवाल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सॉल्यूशन या उसका उत्तर देने की, सुनने की और देने की सबसे हमारी बात शुरुआत हुई थी कानून से। भाई ने कहा कि 2 महीने से क्यों चल रहा है ये बुलडोजर, अभी क्यों चला? 30 साल से अतिक्रमण था। 30 साल से आपके अगर बाप दादा गलती कर रहे, क्या आप भी वो गलती करेंगे? बताइए। एक सरकार अगर पीछे से कौन था? क्या यूपी में आपको पता 5 साल से चल रहा है, यूपी में 5 साल से चल रहा है। अब उसको लगा कि मुझे अजान से 2024 तक चलेगा बुलडोजर, नेशनल मुद्दा इस टाइम। अब तो चलता रहना चाहिए, बंद ही नहीं होना। हाँ, चलता रहेगा, 2024 में भी होगा। अच्छा अरे बिंदा करात जब पहुंची तभी तो बंद हो गया मालिक। बुलडोजर। अरे मालिक तो अगर पहुंची क्यों? सुनिएगा, पहुंची क्यों? नोटिस लेके पहुंची सुप्रीम कोर्ट। क्या उसी का नोटिस आ रहा है बस, और किसी चीज का ना आ रहा है? और लोग 1.5 घंटे कागज दिखा रहे हैं अपने, बुलडोजर ही तो बंद कराने गए। और लोग कागज न दिखा रहे हैं अपने, और लोग भी तो दिखा रहे हैं। सीए आया तब बोले हम कागज नहीं दिखाएंगे। हमने दिखाएंगे, तोबा तोबा। अब आए तो दिखा, क्या दिखाना रहे? आधार कार्ड ना दिखा रहे, पैन कार्ड ना दिखा रहे, दिखाए क्या ना रहे? अब नहीं, अबे कौन ना दिखा रहा है? क्या ना दिखा रहे? हाँ? क्या ना दिखा? बुलडोजर चल रहा है तो कागज दिखा रहे, सीए आंदोलन तो कागज के ऊपर ही हुआ था। अरे तो कौन मना कर रहा था? किसके पास नहीं है प्रूफ? बोर्ड ने डाले सालों वर्षों से, टाइम पे यही तो बोल वो नहीं आ रहे, बुजुर्ग बोल डालते वो नहीं आ रहे। क्या हो रहा था वहाँ पर? कोई तो बोला गया था। बोल ले रहे थे। अरे मेरे भाई क्यों पूछ रहे हैं एनआरसी वनआरसी की? हम जब देश की आजादी हुई थी, एनआरसी के नहीं पूछे, कागज की बात हुई। कागज के, अरे जो भी है तुम्हारा मसला, कागज का वागज का जो भी है, जब हमसे एनआरसी वनआरसी के मसले में बात हो रही है, जो उस टाइम पे जब भी हो रही, अरे सबसे ज्यादा उलमाओं ने कुर्बानी दी थी। हमसे सवाल ही क्यों कर रही होगी भला? अगर उलेमाओं ने अगर उलेमाओं ने कुर्बानी दी तो पाकिस्तान किसने बनवाया? ये बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसका। बनवाया? अबे पाकिस्तान को पाकिस्तान चले गए भाई साहब। पाकिस्तान बनवाया, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान को हमने कभी नहीं अपनाया। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। ये डिबेट पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वही पाकिस्तान का नाम लेते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी समर्थक पाकिस्तान, मुसलमान, सिवाय उनके सिवा कोई और। सबसे ज्यादा बीजेपी वाला लाइक करते हैं पाकिस्तान को, इसलिए मुद्दा पाकिस्तान का उठाते हैं। उनके पास मुद्दा कोई और नहीं है। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे उनका वोट नहीं बनेगा। उनका वोट ही हिंदू मुस्लिम से बनाना है। हिंदू मुस्लिम का जिक्र करें, आपने कहा कि मस्जिद पे चला। अरे यूपी के अंदर 6 साल से चला, वहां तो बता दो, एक सबूत तो दिखा दो। और दिल्ली की लिस्ट जारी हो चुकी है, अगर आपको संशय लगता है कि कोई गलत हिंदुओं का नहीं हुआ, मुस्लिमों का हुआ, तो रिपोर्ट कागज वहां लाइए और वहां गिरवाइए ना भाई साहब। अजान का मसला चल रहा है हर जगह, जहाँ मुसलमानी बस्ती है वहाँ पर पुलिस वाले जा रहे हैं। क्या मैं बता रहा, मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। पुलिस वाले जा रहे हैं क्या? जहाँ मुसलमान रह रहे हैं उन्हें तो कोई अजान से दिक्कत नहीं है, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ कानून क्यों कह रहा है उनसे? शाहीन बाग में एक लड़के का बयान आया था, शाहीन बाग में लड़के बयान आया था, वो बयान खिलाफ था, वो गलत बयान हो कि उस लड़के ने कहा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है शाहीन बाग के अंदर वीडियो चला सके। क्यों? प्रशासन के खिलाफ तो सही कहा, तोड़ना बेहतर है, क्योंकि बंदे जो उठ रहे हैं प्रशासन से वो दब जाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये चीज थोड़ी मुसलमान से गलती, और उस लड़के ने नहीं भेजेंगे जब तक आप न्यायालय का नोटिस नहीं आएगा। नहीं, नोटिस आएगा। जो बुलडोजर अभी चलाए गए हैं, उनमें कोई नोटिस नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। नहीं, जगह गया, सबकी रिसीविंग है। आप एक 10 रुपए का आरटीआई लगाओ, सुनो, अरे 10 रुपए का आरटीआई लगाओ। अरे रुको ना भाई, बात नोटिस कहाँ दे रखा? मैं दिखाऊँ आपको, मेरा नंबर लो। जहांगीरपुरी में कोर्ट के आदेश। अरे भैया मैं मान नहीं रहा आपको। भैया पुलिस सुनिए, ये बुलडोजर, अरे हाँ, अरे भाई सुनो, ये बुलडोजर, अरे सुनो, ये बुलडोजर, ये बुलडोजर टाटा का है, एसी का है, जेसीबी का है, मगर लोग कह रहे हैं योगी का बुलडोजर आ गया दिल्ली में। योगी का कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? ये योगी का नहीं है, ये एमसीडी का है। और अगर तुम्हारे बस की हो और गलत हो तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है ना, एमसीडी चला रही है, राज्य में किसकी है?
राज्य में किसकी है? जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बनता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसको बोलो सेशन कोर्ट यही, हाई कोर्ट यही, तुम्हारे बस की हो तो वहां पर याचिका लगा के बुलडोजर रुकवा दे, मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। लगाओ ना, कोर्ट में नोटिस लाओ, जैसे जहांगीरपुरी में रोका 9 तारीख को बुलडोजर जाएगा। आप यहाँ खड़े होके बाजर दोगे, सुनो, यहाँ खड़े होके बाजर दोगे, सुनो, बुलडोजर केवल उसके यहाँ चलेगा जिसका अवैध होगा और जो देश विरोधी गतिविधियों में होगा। बुलडोजर उसके यहाँ कभी नहीं चलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। भाई साहब कह रहे हैं कोर्ट की बात मानी जानी चाहिए थी। बिल्कुल मानी चाहिए थी, कोर्ट की बात नहीं मानी गई। आधे घंटे तक बुलडोजर चलता रहा जहांगीरपुरी में कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत बंद हुआ है। आप भी वही थे, खबर। अरे भाई सुनो, आप थे, अब सुनो, एक मिनट, आप थे, हाँ मैं था, एक मिनट रुको, बुलडोजर चला रहे थे ड्राइवर। अरे मैं वही था, अरे भाई मैं वही था, मेरी मर्जी, अभिव्यक्ति की आजादी। एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुन लो, मेरा सवाल सुन लो, मेरा सवाल भाई सुनो एक मिनट, ये हाथ लगा, मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा, इन्हें तो रोजगार मिल। मेरा सवाल पूछ लो भाई। पत्थरबाजों का रोजगार छीन गया, कश्मीर से पत्थरबाजों का रोजगार छीना है। उसी ओवैसी के गढ़ में आज एक लड़के ने जनवरी में एक मुस्लिम लड़की से शादी करी, भगा के नहीं करी, कोई कागज कार्रवाई नहीं हुई, आज उसको सड़क पे खुलेआम मारा गया, काटा गया है। अब आप बताइए इस बारे में। एक हिंदू करते हैं भाई साहब, आप करिए। पेट्रोल के रेट दिल्ली सरकार से बोल के रेट, अरे हम 200 रुपए में लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, मगर वोट मोदी को देंगे, जाओ जो करना कर लो। पैसा करो भाई साहब। अपने यहाँ के लोगों की चर्चा देखिए, ऐसी चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।